और जी मैं आपको बस भी धन्यवाद देना चाहूँगा अभिषेक भाई। मिलते हैं अगले मतलब अगले टाइम तक मिलते हैं, ठीक है। अगले आज के लिए वीडियो बस में इतना मिलते ही। हैं थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए कि जो जी दूसरे जी ब्लॉगर लोग हैं या फिर जो जितने यूट्यूबर लोग हैं वो लोग मतलब अर्न कितना कर लेते हैं एक मंथ में लगभग। जी जी, ये तो सबका इंटरेस्ट रहता है। हाँ, मैं भी पूछते हैं बार बार लोग यही वही। चीज़। हाय फ्रेंड्स, तो आप सबका फिर से स्वागत है एक शानदार वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे मैं एक बंदे का इंटरव्यू करने वाला हूं, एक भाई का इंटरव्यू करने वाला हूं जो कि लगभग 5 सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उन्होंने 1 साल या लगभग 1.5 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। तो आप वहां जाके विजिट कर सकते हो। मैं आज का इस वीडियो पे उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेने वाला हूं और जो मेन इंफॉर्मेशन है वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी एक होता है ऑन पेज एसईओ, एक होता है ऑफ पेज एसईओ। तो ये दोनों मैं सोच रहा हूँ कि भाई से पूछूं। और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आता है एसईओ पे, मतलब जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और आई होप इस वीडियो को जब आप लास्ट तक देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा खासा अपना ब्लॉग स्टार्ट करके मतलब थोड़ा सा नॉलेज तो आपको हो जाएगा कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या करना रहता है, क्या क्या अप्रोच लगाना रहता है कोई भी आर्टिकल लिखने में, लाइक दैट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने गेस्ट को सौम्या भाई को इनवाइट करते हैं। तो हाय सौम्या भाई, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक यू भाई। मैंने तो आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बता दिया है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को बताते तो अच्छा रहता। तो सो प्लीज़। पहले तो मैं अभिषेक भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैं हूँ सौम्या और मेरा चैनल है सौम्या हेल्प यूट्यूब चैनल। जाके वहाँ पे आप ब्लॉगिंग सीख सकते हो स्पेशली, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ, मैं एक फुल टाइम ब्लॉगर और यूट्यूबर भी फुल टाइम हूँ और यही मेरा इंट्रोडक्शन है। और अभी पूछना है जो अभी अभिषेक भाई आप पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। तो मतलब आप जो बोले ब्लॉगर और यूट्यूबर हैं, तो और क्या क्या करते हैं जी मतलब जी। ऑनलाइन इंडस्ट्री में, या फिर सिर्फ ब्लॉगिंग या फिर यूट्यूब ही करते हैं, या फिर और कुछ काम है आपका मतलब? और बेसिकली हम ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब करते हैं और साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग हो गया, एडसेंस अप्रूवल रिलेटेड सर्विसेज और थीम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। बस वही ब्लॉगिंग रिलेटेड और बाहर कुछ नहीं। ओके। और मतलब ये सब काम आप लगभग कब से कर रहे हो ब्लॉगिंग? जहाँ तक आपने बताया था मेरे को तो फोन कॉल पे, तो लगभग 5 साल से आप कर रहे हो मेरे ख्याल से ब्लॉगिंग ना? देखिए, अगर कहा जाए तो वो 2016 मेरा मतलब 2016 में मैं फास्ट जो ब्लॉगर स्पॉट पे सब बनाते हैं वैसे मैंने स्टार्ट किया था। मेरा पहला ब्लॉग था 2016 में। वो अभी ओके। उस टाइम से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करता रहा हूँ। तो उस टाइम से लगभग ब्लॉग अब कर रहे हो और धीरे धीरे सीख रहे हो और करते जा रहे हो, है ना? तो अभी मान लीजिए आपके पास लगभग कितने ब्लॉग्स होंगे लगभग? अभी अभी अगर लगभग कहा जाए तो मेरा 20+ एक्टिव ब्लॉग्स है। 20+। और उसमें जी हिंदी मिक्स और इंग्लिश मिक्स है, या फिर सिर्फ हिंदी, या फिर सिर्फ इंग्लिश, किस टाइप का है? देखिए, कुछ ब्लॉग्स है टोटल इंग्लिश, कुछ ब्लॉग्स है टोटल हिंदी और कुछ मिक्स ब्लॉग्स है। ओके ओके। और मतलब उसमें से जी अगर आप चाहें तो एक ब्लॉग को रिवील कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और मतलब कि किस टाइप डेफिनेटली। का? मैं रिवील करना चाहूँगा कि भाई, जैसे कि आप जानते हो मैं एक मतलब यूट्यूबर हूँ और मेरा चैनल है सौम्या हेल्प। तो यहाँ पे उसी का ऑफिशियल वेबसाइट है soumyahelp.com। आप लोग वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए। ओके, मतलब soumyahelp.com पे आप सारा चीज अपने बारे में लिखे हैं और अपना आर्टिकल उसी पे लिखते हो, जी है जी ना? जी तो जी मतलब उस जो आपका soumyahelp.com है, उस पे आप जी जी। किस तरह का आर्टिकल लिखते हो, मतलब किस तरह का ब्लॉग लिखते हैं उस पे? बेसिकली वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, सिर्फ मोटिवेशन के लिए और लोगों के लिए। मैं वहाँ पे सिर्फ 7 पोस्ट में एडसेंस का अप्रूवल लिया था और वही दिखाने के लिए आज तक वैसे ही छोड़ा हूँ। लेकिन वहाँ पे मैं काम नहीं करता हूँ एक्चुअली, क्योंकि भाई एक्चुअली क्या है ना, अगर आप एडसेंस लगा के किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो और सामने वालों को रिवील कर रहे हो तो आप मतलब अपना गलत टाइम को तो आप वहाँ पर अपना गलत टाइम को इन्विटेशन दे रहे हो। कभी भी आपका एडसेंस डिसेबल हो सकता है, इसीलिए वहाँ पे एडसेंस तो है लेकिन मैं सिर्फ दिखाने के पर्पज़ में वहाँ पे इसे रखा हूँ। और मतलब एक तरह से कहा जाए तो आप व्यूवर्स के हेल्प के लिए रखे हो कि यहाँ पे जाके व्यूवर्स जाके सिंपली आपके बारे में जान सके, आपके ब्लॉग को पढ़ सके, है ना? हाँ हाँ, और वहाँ पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे मतलब मेरा कांटेक्ट डिटेल्स वहाँ पे भी दिया गया है। जो भी चाहे वहाँ से और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें कंटेंट आप किस तरह का लिखते हो, मतलब बताएं?
कंटेंट वहाँ पे मतलब जैसे ब्लॉगिंग के रिलेटेड कुछ कंटेंट डाला जाता है और कुछ नहीं वहाँ पे। ब्लॉगिंग से रिलेटेड ना? जी जी। ओके। और ये जो ये ब्लॉग है वो हिंदी पे है या फिर इंग्लिश पे है ये वाला? ये भी ब्लॉग दोनों लैंग्वेज पे, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। नहीं, soumyahelp.com वो किस पे है? जी उसी का बात कर रहा हूँ मैं। Okay. वो उस पर भी दोनों टाइप का कंटेंट पड़ा है, इंग्लिश पे भी पड़ा है और हिंदी में भी पड़ा और है। दोनों से लिखते हो ना आपको? ओके। जी जी। और मतलब इसमें अगर आप एडसेंस अभी तक इनेबल नहीं किए हो इसमें, या फिर पहले था नहीं, और नहीं, हटा दिए? नहीं अभी के टाइम पे एनेबल हुआ होगा क्योंकि मैंने रिसेंटली किया था, क्योंकि पहले नहीं किया था। पहले नहीं किया अभी था? किया था क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आप एनेबल नहीं करेंगे तो आपको दोबारा से गूगल से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपने किसी वेबसाइट को अप्रूवल करा के छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद अभी क्या हो रहा है, गूगल बोल रहा है कि दोबारा वेरीफाई कराओ साइट को, इसीलिए वहाँ पे मैंने लगा के रखा है, क्योंकि मैंने दोबारा उसे वेरीफाई भी करवाया है। तो अभी मतलब आपकी अर्निंग हो रही है इससे कि नहीं हो रही लगभग? नहीं वहाँ पे तो मतलब बताया जाए तो अर्निंग इतना है नहीं, फिर भी आसपास $1 के आसपास डेली का हो जाता है वहाँ से। ओके ओके। और मतलब ये जो ब्लॉग है आपका, जो soumyahelp.com जो बता रहे हो आप, इस पे आप जी, जी। ज़्यादा काम नहीं करते बताया, लेकिन आपका जो अदर्स ब्लॉग है उस पे ज़्यादा काम करते हो आप, है ना? 100%। तो मतलब मैं जानना चाह रहा था कि आप SEO जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो अपने ब्लॉग जी, पे जी। आप कैसे करते हो? मतलब थोड़ा सा इसको लंबा बताइएगा, थोड़ा सा मतलब व्यूअर्स को ऐसा लगना चाहिए कि उसको हाँ मतलब पूरा समझ में आ गया, SEO का बेसिक जितना भी होता है वो मतलब अच्छा से जी, समझ जी। में आ जाना चाहिए, वैसा करके। ठीक है भाई, आपने जैसे बोला मैं ऐसे ही करके बताता हूँ। ओके, देखिए एसीओ तो क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सबको पता होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स का एसीओ होते हैं, जैसे कि बेसिकली मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा ऑफ पेज एसीओ, ऑन पेज एसीओ। तो ये दोनों मेजर एसीओ होता है, ठीक है। और ऑन पेज ऑफ पेज में से पहला होता है ऑन पेज एसीओ। जब भी आप कंटेंट लिखते हो उसी टाइम आपको ऑन पेज एसीओ करना होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कीवर्ड पे आप अपने वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। अगर आप ऑन पेज एसीओ करोगे तब जाके आपका वेबसाइट कहीं पे भी रैंक हो सकता है। अगर आप नहीं करोगे ऑन पेज एसीओ तो चाहे आप जितना ऑफ पेज एसीओ कर लो तो आपका वेबसाइट चाहे एक दिन के लिए रैंक भी हो जाए, लेकिन उस कुछ दिन के बाद वो नीचे आ जाएगा। अभी दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ आप लोग ऑन पेज एसीओ कैसे करोगे, ठीक है? ठीक है सर, बताइए। जी जी बता रहा हूँ। अगर आप लोग ब्लॉगिंग पे आ रहे हो तो आपका जो मेजर काम है वो है कंटेंट राइटिंग, और यहीं पे कंटेंट राइटिंग करते वक्त आपको ऑन पेज एसीओ का ध्यान रखना है। और ऑन पेज एसीओ में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो कीवर्ड पे होता है। अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर लिए हो, यहाँ पे लो कंपटीशन कीवर्ड निकाल लिए हो, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कीवर्ड प्लेसमेंट आप कहाँ कहाँ करेंगे। और आपको कीवर्ड प्लेसमेंट यही तक करना है, जैसे कि हेडिंग पे करना है, फर्स्ट पैराग्राफ पे करना है, आपका यूआरएल में करना है, आपका इमेज का ऑल टाइटल और ऑल टेक्स्ट में भी करना है, ठीक है। ऐसे करके आप अपना कीवर्ड को हर एक जगह पे ऐड कर सकते हो, और बीच बीच में हेडिंग पे भी करना है, और लास्ट पैराग्राफ में भी आपको करना है अपना कीवर्ड प्लेसमेंट। और आपका कीवर्ड डेंसिटी भी आपको देखना है, आपके पोस्ट में कितना ज़्यादा कीवर्ड डेंसिटी, यानी कि अगर आप 100 वर्ड का पोस्ट लिख रहे हो तो वहाँ पे कितने बार कीवर्ड डालेंगे। तो मैं आपका रिकमेंड करूँगा, अगर आप 1000 वर्ड के पोस्ट डाल रहे हो तो वहाँ पे आप 5 से 10 बार के अंदर ही अपना मतलब कीवर्ड डालें, यानी कि 0.5 to 1% आप कीवर्ड डाल सकते हो अपने पोस्ट के अंदर, ठीक है। और इमेज जितना हो सके खुद से बनाओ, कहीं और से डाउनलोड मत करो, कहीं और से कॉपी मत करो, खुद से बनाओ, ट्राई करो। और हर एक इमेज पे अपना जो यूआरएल को मेंशन करो। और ये गया, और इमेज के ऑल टाइटल मतलब ऑल टेक्स्ट और टाइटल टेक्स्ट में अपना कीवर्ड को हमेशा डालिए, और डिस्क्रिप्शन पे भी थोड़ा बहुत लिखिए उसके बारे में, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। और ऑन पेज एसीओ में आप ये कर सकते हो, छोटे छोटे पैराग्राफ रख सकते हो, जितना हो सके छोटा पैराग्राफ ही रखिए ताकि यूज़र का एंगेजमेंट बने रहे। और इमेजेस स्टेप वाइज आप हर एक स्टेप के लिए इमेज सही से ऐड करें ताकि गूगल पढ़े और देखे भी, उसे मतलब बोरिंग ना लगे। और हो सकता है तो आप वीडियोस वगैरह भी ऐड कर दीजिए अपने आर्टिकल के अंदर, ये रैंकिंग के लिए बहुत मैटर करता है। अब बस ऐसे ही करके आप लोग एसीओ कर सकते हो, ऑन पेज एसीओ। अगर आप वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको गाइडर मिल जाता है, रैंक मैथ, योस्ट एसीओ, आपको वो गाइड करते हैं आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर आप ये भी ब्लॉगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको थोड़ा दिक्कत तो आ सकता है, लेकिन आप ट्राई करोगे तो सीख सकते हो। मतलब कि आप, हाँ मतलब कि आप बोल रहे हो कि वर्डप्रेस को इस्तेमाल ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए और ब्लॉगर को थोड़ा कम देना चाहिए, है ना? हाँ
जी जी, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप कंपटीशन के सोचो कि मतलब ब्लॉगिंग पे कितना कंपटीशन है, मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, ब्लॉगस्पॉट पे स्टार्ट किया था, फिर भी मुझे वहाँ पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ मिला, तब मैंने वर्डप्रेस ज्वाइन किया और साथ साथ वहाँ पे क्लाउड होस्टिंग स्टार्टिंग मैंने बाय किया था। तो वहाँ पे अगर आज के डेट पे आप लोग ब्लॉगर पे जाओगे तो आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आज कंपेयर टू वर्डप्रेस। तो आपको यहाँ पे बेशक वर्डप्रेस पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो फीचर्स मिलता है, मतलब हर एक फीचर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिलाएगा, लेकिन ब्लॉगर पे वो चीज़ नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, आप वर्डप्रेस इस्तेमाल करें। आपको यहाँ पे वर्डप्रेस इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा है, सिर्फ बहुत मतलब मिनिमम खर्चा आ रहा है। 1000 के अंदर में आप 1 साल के लिए वर्डप्रेस इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिलाएगा 1 साल के अंदर भी। और एक था क्वेश्चन कि जो बंदा के पास पैसा नहीं है या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियल से, तो वो उनको एक कस्टम डोमेन लेना चाहिए, मतलब कि जैसे .com, .in, .net करके, या फिर वो अपना .wordpress.com या फिर .blogger.com से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप आज के टाइम पे देखोगे भाई, कोई भी बंदा मतलब इतना सफ़र भी नहीं कर रहा है कि वो 200 रुपया जुटा नहीं पाएगा या फिर 100 रुपया जुटा नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मतलब बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं पैसों का। अगर वो चाहेंगे अपना कैरियर बनाने के लिए तो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, एक डोमेन अफोर्ड कर सकते हैं, होस्टिंग का प्राइस भी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई चाहता है मतलब फ्री का बनाए तो वो टाइम वेस्ट पे भी जाएगा। अगर आप फ्री सब डोमेन के साथ जा रहे हो तो वो टाइम वेस्ट ही है। अगर आप सोचोगे कि वहाँ पे मैं सोशल शेयर करके ट्रैफिक ले आऊँगा, वहाँ से पैसा कमा दूंगा, तो ये मतलब बहुत टाइम लग सकता है। अगर आप सोशल शेयर करते भी हो, गूगल एडसेंस अभी के टाइम पर वो इतना सपोर्ट नहीं करता है, तो आप बोलोगे कि गूगल एडसेंस को गूगल एडसेंस के छोड़ के मैं किसी अदर आड नेटवर्क पे जाऊंगा, तो आपको वहाँ पे भी इतना पैसा कमाने का चांस नहीं मिले। तो दोस्तों, इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करो, हो सके तो सिर्फ 500 इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि कभी कभी 300 रुपये के अंदर आपको .in डोमेन आसानी से मिल जाएगा। और साथ ही साथ होस्टिंग अगर आप 200 में चाहोगे तो भी मिलेगा। अगर आप महीने का 20 रुपये का होस्टिंग भी अफोर्ड करना चाहोगे तो मंथली वाइज आप बिलिंग भी कर सकते हो, ऐसा कंपनीज है, वहाँ पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो वर्डप्रेस के लिए। तो बहुत चीप इन्वेस्टमेंट पे आपको वर्डप्रेस मिल जाएगा, आप लोग स्टार्ट करिए बस। ऑन पेज एसईओ बता दिया, और ऑफ पेज एसईओ के लिए कुछ बोलेंगे सर आप? ऑफ पेज एसईओ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी के टाइम पे सबके दिमाग में एक गलत फहमी है कि भाई ऑफ पेज एसईओ करने से ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बहुत सारे बंदे मुझे भी आके बोलते हैं कि भाई हमें आपके वेबसाइट से बैकलिंक दिला दो, हमें थोड़ा ट्रैफिक बन जाए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब तक आपका वेबसाइट थोड़ा ओल्ड ना हो जाए, वहाँ पे आप अच्छे से कंटेंट लिखना स्टार्ट ना कर दो, तो आप वहाँ से बैकलिंक मत बनाओ अपने वेबसाइट के लिए। अगर मान के चलिए, अगर किसी नया दुकान खुला है, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से वो लोग सर्विस नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोई बंदा उसे रिफ़र करेगा, वहाँ पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे जाओ, आपको अच्छा सर्विस मिलेगा। लेकिन वो कोई लोग आएंगे तो वहाँ पे उनको सर्विस सही से नहीं मिलेगा, तो आप समझिए कि वहाँ पे वो बिजनेस का हाल क्या होगा। एक बार कोई रिफ़र किया और उन्होंने गया, मतलब वो लोग गए, उनको सर्विस अच्छा नहीं मिला, दोबारा कभी जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। हाल वैसा ही है। अगर आप स्टार्टिंग पे बैकलिंक बनाओगे, यूज़र तो आ जाएंगे शायद, लेकिन उनको कंटेंट इतना अच्छा नहीं मिलेगा, जो कि आपके वेबसाइट के लिए नेगेटिव एसईओ हो सकता है। वो दोबारा आपका नेम ही यानी कि लोगो ही देख के भाग जाएंगे। तो सोचिए आपका हाल क्या होने वाला है। बोला जाए तो आपका ब्लॉग का अथॉरिटी नहीं बन पाएगा अच्छा से पब्लिक के सामने, है ना? नहीं, जी जी। तो इसीलिए आपको फोकस पहले अपने कंटेंट पे करना है। अपने कंटेंट पे दम पे आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। अपने आप ही ऑफ पेज एसईओ का अपने आप ही बैकलिंक बनेगा जब आप कंटेंट अच्छे से लिख लेते हो। जब हम लोग भी करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल लिंक प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे पर्टिकुलर कीवर्ड को सही से बताया गया होता है। तो वैसे ही अगर आप किसी भी कीवर्ड को सही से एक्सप्लेन करोगे तो हो सकता है आपको बहुत सारे वेबसाइट बाद में बैकलिंक देने अपने आप ही चालू कर देंगे। तो आप अपने कंटेंट में ध्यान दीजिए, ना कि बैकलिंक बनाने में। और ये तो हो गया ऑफ पेज एसईओ, और मतलब टेक्निकल एसईओ तो नहीं बताना है। देखिए, अगर बिगनर है या फिर भी इंटरमीडिएट है तो उनको ये दोनों के बाद और कुछ को ध्यान देना ही नहीं है। इतने ही ध्यान देना ना, और जी, मतलब इतने में ही वो पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। जी। अच्छा, और बहुत लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि एडसेंस कितने दिन के बाद या फिर कितने महीने के बाद अप्लाई करें, तो इस पर, या फिर कितने ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद अप्लाई करें एडसेंस पे, तो इस पर आप कुछ बता दें। देखिए, जी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। रिसेंटली इसका मतलब
रिसेंटली इसके रिगार्डिंग मैंने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप एडसेंस के लिए चाहते हैं तो पहले तो आपका वेबसाइट को आप सही से कस्टमाइज़ करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि ब्लॉगर का थीम डाल देते हैं, वर्डप्रेस का थीम डालते हैं, लेकिन वहाँ पे सही से कस्टमाइज नहीं करते हैं। मतलब वहाँ पे बहुत सारे ब्रोकन लिंक्स होता है, तभी क्या होता है, गूगल के बॉट आते हैं, क्रॉल करते हैं, उनको नेविगेशनल एरर दिखता है, क्योंकि वहाँ पे एक बटन है लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है, वो नेविगेशनल एरर आ जाएगा आपके। तो इसलिए आपको पहले से आपका वेबसाइट को सही से कस्टमाइज कर लेना है। और ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल सा ब्लॉग बना दो, आपको थोड़ा यूनिकनेस लाना है अपने ब्लॉग पे, ताकि आपको मतलब प्रोफेशनल लुक मिल पाए, तभी जाके आपका मतलब वेबसाइट कस्टमाइजेशन पे रेडी हो जाएगा। उसके बाद आता है कंटेंट। अगर आप कंटेंट लिख रहे हो, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला मैं 7 पोस्ट में भी अप्रूवल लिया था। अगर आपका कंटेंट उतना वैल्यूएबल होता है और यूनिक टॉपिक होता है तो आपको 7 या 10 पोस्ट में अप्रूवल 7 या 10 पोस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको मतलब यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आप 15 से 20 आर्टिकल लिखे, और मेक श्योर आप यूनिक आर्टिकल, मतलब सिर्फ मतलब ऐसा यूनिक आर्टिकल मैं बोल रहा हूँ तो आप सोचोगे भाई यूनिक आर्टिकल किसी भी टॉपिक में मैं लिख दूंगा, यानी कि ब्लॉगिंग के बारे में लिखूंगा। ऑलरेडी ब्लॉगिंग के बारे में बहुत सारे ब्लॉग लिख चुके हैं, अभी गूगल चाहता है कि कुछ यूनिक सा टॉपिक लिखो। आप सिर्फ यूनिक कंटेंट नहीं, यूनिक टॉपिक भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप यूनिक टॉपिक पे भी काम करें। उसके बाद आता है आपने कंटेंट लिख दिया और कितने दिन के बाद अप्लाई करेंगे। आपका वेबसाइट आप रेडी कर लीजिए, कंटेंट लिख लिए, अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 मंथ आपका वेबसाइट ओल्ड होना ही चाहिए। उसके बाद आप अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम आपको सिर्फ एडसेंस नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा आपको ट्रैफिक भी आना लगेगा। तो आप ट्रैफिक के लिए 1 मंथ एटलीस्ट वेट करिए। ओके, तो मुझे लगता है कि आपने एसईओ से रिलेटेड बहुत ही अच्छी जानकारी दे दी है व्यूअर्स को, और वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझे भी होंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, या फिर कितने दिन के बाद एडसेंस अप्लाई किया जाए, कितने आर्टिकल लिखने के बाद एडसेंस अप्लाई किया जाए। आई होप वो लोग समझ गए होंगे। और जी, मतलब एक और क्वेश्चन था कि जी, मतलब अब बहुत लोग व्यूअर्स का ये मतलब जानने का इच्छुक भी रहता है थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए कि जी, जो जी। दूसरे ब्लॉगर लोग हैं या फिर जो जितने यूट्यूबर लोग हैं वो लोग मतलब अर्न कितना कर लेते हैं 1 मंथ में लगभग। जी जी, ये तो सबका इंटरेस्ट रहता है। हाँ, मैं भी पूछते हैं बार बार लोग यही चीज़, वही चीज और मैं भी बता भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मतलब। और मैं भी बता भी देता हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो उन लोगों का भी थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा कि वो लोग काम करेंगे, इसलिए इंटरेस्ट मैं भी। बनेगा, थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई जी, जी। इस काम पे अगर टाइम दूंगा तो पैसा है इसमें आगे जाके। हाँ, वो तो मतलब बात ये बनेगा कि वो लोग सोचेंगे भाई भाई कर पा रहे हैं तो हम भी कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, बस वो ये जोश लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो आप चाह रहे कि मैं रिवील करूँ मैं कितना कमाता हूँ? हाँ वही चीज बता हेलो? दीजिए थोड़ा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर आप एडसेंस पे काम कर रहे हैं तो आपका अर्निंग कभी ऊपर जा सकता है, कभी नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी के टाइम पे मैं इतना तो प्रोफेशनल नहीं हूँ, फिर भी जितना हूँ उसमें से आप मान के चलिए एवरेज $1000 तो बनता ही है। 1000 मतलब मिनिमम आपका बन जाता है। थोड़ा जी, सा जी। अप डाउन, थोड़ा सा अप डाउन मतलब आपका हमेशा लगा हुआ रहता है। वो हर ब्लॉगर के साथ होता है ये तो। हाँ हाँ, कि कभी कभी जितना- ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी थोड़ा नीचे आ जाता है। जितना पेज दूर गया आपका, जितना आरपीएम गया, उस हिसाब से आपका अर्निंग कब नीचे ऊपर होते रहता है। जी 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 तो अप्रोक्स $1000 है ना। जी जी ओके। और मतलब मैं चाहता हूँ कि एक जो नया ब्लॉगर लोग स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए जी। थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन लाइन या फिर थोड़ा सा 1-2 ब्लूप्रिंट दे देते, 1-2 स्टेप का कि लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक दो लाइन में तो अच्छा रहता। जी जी, मैं अभी के लिए उनको बताना चाहूँगा, जो भी न्यू ब्लॉगर, बिगनर ब्लॉगर आते हैं स्टार्ट करने के लिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे पैसा, अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का इन्वेस्टमेंट करो 1 साल के लिए, और उसके बाद अपने दिमाग से यानी कि माइंड से आप टाइम दो और एफर्ट वैसे दो, 100 नहीं 100 200 गुना एफर्ट दो, तब जाके वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने का चांस खुल जाएगा। आप पहले सीखना, ऐसा नहीं कि आपको कमाने का पड़ा है, मतलब आप ये मत सोचो कि आप कमाओगे, पहले आपको ये सीख मतलब, तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है, आपको सीखना है। ब्लॉगिंग से सीख जाओगे तो अपने आप पैसा आ जाएगा आपके पास। लेकिन मानते हैं, मतलब आप सोचो कि भाई आप बोलोगे कि भाई हम सीखने के लिए आएंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर मैं मानता हूँ आप ऐसे सोच सकते हो, लेकिन आपको टारगेट रखना है पैसा कमाना, लेकिन पहले आपको सीखना है चीज़ों को, तब जाके आप पैसा कमा सकते हो। किसी भी फील्ड पे जाओ, पहले आपको मास्टर हासिल करना होगा उस फील्ड पे, सीखने के बाद आप यहाँ से, पहले आपको वहाँ पे मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको मतलब वहाँ पे प्रोफेशनल होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा सही से, उसके बाद हर एक चीज़ आपको मिलेगा जो आप सोचते हो, ठीक है। सही बात है। जी जी तो मुझे लगता है कि आपने बहुत ही अच्छी जानकारी, अपने इंट्रोडक्शन भी आपने बता दिया कि आपके
क्या करते हो, कितने साल से कर रहे हो, और आई थिंक SEO के बारे में जो आपने बताया व्यूअर्स को, जो बिगनर्स को, मुझे लगता है वो व्यूअर्स को काफी ज्यादा अच्छा से पसंद आने वाला है। और उससे मतलब आपने जो नया नया ब्लॉगर होगा वो अपने ब्लॉग पे जाके मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे उस आइडिया को जो आपने बताया। डेफिनेटली भाई, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग उस टाइम कोई भी एक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा था। मतलब क्या बताऊं, उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था, बहुत सारे ब्लॉगर को देखा है तो हर एक मतलब कमेंट किया है, कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसीलिए आज के टाइम पे मैंने सीखने के बाद मैंने सोचा कि अब से मैं सिखाऊंगा, थोड़े बहुत हेल्प करता हूँ बिगनर को जो भी आते हैं इस इंडस्ट्री पे। इसीलिए दोस्त मतलब इसलिए जो भी मुझे कांटेक्ट करते हैं, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनको मैं हो सकता है तो अगर वो लोग मुझे जाके इंस्टा पे भी कांटेक्ट करते हैं और मैं उन्हें उनके साथ बात भी करता हूँ, कॉल पे भी बात करता हूँ, जितना हो सके उनको सपोर्ट करता हूँ। बस उम्मीद है कि यूट्यूब पे आए हैं तो हम सबको मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, हमारे जैसा सबका लाइफ भी बन जाए, बस यही उम्मीद है। तो मैं व्यूअर्स को एक बात बता दूं, जो इन्होंने बोल रहा है कि मैं हेल्प करता हूं, तो भाई का एक अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम सौम्या हेल्प करके, जो कि भाई ने पहले बता दिया था। तो उस पर मैंने गया तो उस पर इतना सारा कंटेंट पड़ा हुआ है ब्लॉगर्स के लिए, इतना सारा कंटेंट, मतलब एक से एक टॉपिक, मतलब जो माइक्रो न्यूज भी होता है ना, छोटा से छोटा चीज कि एडसेंस कैसे अप्लाई करें, होस्टिंग क्या है, लाइक दैट करके, तो सारा चीज आपको भाई का यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप एक बार भाई का चैनल पे जाएं, सौम्या हेल्प नाम है, वहां पे आई थिंक आपको जब जाएंगे और उसका कंटेंट देखेंगे तो आई होप मुझे पसंद आया तो आप लोग को भी बिल्कुल पसंद आएगा। और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वहां पे यूजफुल कंटेंट आते रहता है हमेशा। और भाई मैं भी बताना चाहूँगा, अभिषेक भाई भी बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो ऐसे ही इंटरव्यू वगैरह देखने के लिए। और हम चाहते हैं कि हम सब साथ में आगे बढ़े, आप भी बढ़ो, हम भी बढ़े, आप लोग हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। वैसे ही भाई आप अभिषेक भाई के चैनल पे आइए, उनके कंटेंट देखिए, उनके थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हालांकि हम सब अभी बिगनर मतलब यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा बिगनर टाइप के हैं, तो आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा और भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। आई होप, मतलब हम लोग सब चाहते हैं कि आप कुछ और साल मेहनत करके काफ़ी ऊंचाई तक जाएं और अपने मुकाम को हासिल करें, और इसी तरह लोगों को हेल्प करते रहें अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम या फिर जो आप कॉल करते हैं उसके थ्रू। तो अब मतलब आपको अलविदा कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि हो सकता है वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, और आपको मैं फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आए और अपना इतना प्रीसियस टाइम मेरे चैनल पे दिए और मेरे व्यूअर्स को दिए, उसके लिए थैंक यू सौम्या भाई। और जी मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा अभिषेक भाई। मिलते हैं अगले मतलब अगले टाइम कब मिलते हैं, ठीक है, अगले आज के लिए बस इतना ही। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो अब व्यूअर्स के लिए इतना ही, तो अब जय हिंद, बस जय भारत, जय भारत, नमस्कार। ठीक है।